जय हिंद। मैं आप लोगों के लेके आई हूँ बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर। मैंने कल आपको बताया था कि मैं कल आपको सेल के बारे में बताऊँ, तो मैं वो लेके आई हूँ। सेल ये हमारा इंग्लिश में बोला जाता है, अंग्रेजी में सेल बोला जाता है, हिंदी में इसे कोशिका कहते हैं। ठीक है। और जो इसका टेक्निकल नाम है वो साइटो है। ठीक है। और जिसमें इसका अध्ययन करेंगे वो साइटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे छोटा अंग है, सॉरी। लेकिन ये सबसे छोटा अंग नहीं, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। तो इसकी जो खोज की थी, जो इसके जनक थे, जो पिता थे, वो थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत शरीर पे इस कोशिका को देखा था। ठीक है। मृत शरीर पे इन्होंने कोशिका रॉबर्ट हुक ने देखा था। जीवित कोशिका को एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ठीक है। माइक्रोस्कोप द्वारा जूम करके उन्होंने देखा था। लेकिन इनका जो जनक, जो पिता हैं, वो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। जीवित मृत पे जिस पे भी देखा हो, लेकिन रॉबर्ट हुक को माना जाता है। फिर हमारे दो वैज्ञानिक आए, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने बताया कि हमारे पूरे शरीर में, इन्होंने दो सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया कि हमारे पूरे शरीर है जो, वो हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है। ये बात सही है कि कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। फिर इसके बाद में तुम्हें हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है। दो तरीके, एक मानव में सबसे छोटी, एक मानव में सबसे बड़ी, दो तरीके की कोशिका होंगी। लेकिन ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। अब आ जाइए मानव में। तो मानव में क्या होता है? मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म, जो नर होता है उसके स्पर्म, यानी जिसे शुक्राणु कहते हैं, उसकी होती है। और सबसे बड़ी होती है वो अंडाणु की होती है, जो मादा का अंडाणु होता है उसकी होती है। ठीक है। अब मानव में लंबी, सबसे लंबी कोशिका देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लंबा और बड़ा में बहुत फर्क होता है। देखो, लाल किला बहुत बड़ा है। ठीक है। और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। ठीक है। तो ये फर्क होता है। तो मानव में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन की होती है, जो ब्रेन में कोशिका पाई जाती है। ठीक है। ये जो कोशिका होती है ये कभी विभाजन नहीं करती है, ये विभाजन रहित होती है। न्यूरॉन जो कोशिका होती है कैसी होती है? विभाजन रहित होती है। देखो, अगर तुम्हारा एक एग्जांपल ले लो, अगर तुम्हारे यहाँ पे हाथ कट जाए, ठीक है, तो जो यहाँ की जो कोशिका होंगी, वो जो दूसरी यहाँ पे जो कोशिका डैमेज होगी, दूसरी कोशिका होगी, वो क्या करेगी? विभाजन करेगी। ठीक है। विभाजन करने मतलब टूट नहीं जाएगी वो कोशिका, एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाएगी। जब वो दो कोशिका में बढ़ जाएगी तो जो घाव हो जाएगा वो भर जाएगा। एक कोशिका वो अपने पास रख लेगी, एक कोशिका उसके पास भेज देगी, तो घाव भर जाएगा। ठीक है। तो इसी, और ये हमारे यहाँ पे होगा, लेकिन हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन कोशिका है उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये विभाजन रहित होती है। अच्छा, तुम्हें बात, नॉर्मल तुम्हें यहाँ पे अगर अपने सिर में चोट लग जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वो कोशिका कर लेंगे। लेकिन थोड़ा और अंदर लग जाए तब भी कोई बात नहीं, खून निकला आराम से हो जाएगा। ठीक है। और उससे थोड़ा और अंदर लग जाए तब भी कोई बात नहीं, हड्डी वड्डी में लग जाए। लेकिन उससे थोड़ा और अंदर लग जाए तो तुम समझ लो कि तुम, फिर वो तुम्हारी कोशिका ना, क्योंकि वो नई कोशिका का निर्माण करेगी नहीं, नवी कोई निर्माण नहीं करेगी, तो तुम नॉर्मल बात है, भाई खत्म, दुनिया से हमेशा के लिए लॉक हो जाओगे। तो जो सबसे तेज विभाजन होता है वो हमारा होता है लिवर में। किस में होता है? लिवर में। तुमने देखा होगा जब लिवर में अगर कोई कोशिका डैमेज हो रही है तो लिवर जल्दी से अपनी नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कोशिका एक से दो, दो से तीन, ऐसे कैसे हमारी ये बढ़ती है। ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। ईट से अगर काफ़ी ईंटें, हम बहुत सारी ईंटें इकट्ठी कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएगी? एक दीवार बन जाएगी। ठीक है। जब हम चारों तरफ, हमारी दीवार बन गई, दीवार के बाद में हमारा एक कमरा के तरीके से बन जाएगा। ठीक है। जब हम उसे सही से देखें तो हमारा घर बन जाएगा। तो वैसे ही हमारे इस कोशिका, तो एक कोशिका मिलके हमारे ऊतक बनाती है, काफ़ी कोशिकाएं मिलके हमारा क्या बनाती है? ऊतक। और वही सारी काफ़ी ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? एक अंग, जिसे ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ठीक है। अंग बनाते हैं, और वो अंग मिलके क्या बनाते हैं? शरीर। ठीक है। अब हमारा इसी में अगला पार्ट है, वो हम अभी तुम्हें बताएंगे। ठीक है। हम बताएंगे कोशिका अंगों के बारे में। ठीक है। तो जो हमारे कोशिका अंग है, तो हमारी सबसे पहले कोशिका झिल्ली आती है। क्या आती है हमारी सबसे पहले? कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है। ये एक झिल्ली की समान होती है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, तो ये या प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये पादप और जंतु में दोनों में पाई जाती है। पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और बनी किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। देखो,
जो चलन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो गए जंतु, जैसे भेड़ बकरी मनुष्य, तो ये सब लोग क्या हैं, जंतु हैं, ठीक है। और जो एक जगह पे हिले डुले खड़े हो गए तो वो क्या हो गए, हमारे पादप हो गए, क्या हो गए, पादप हो गए, जो पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। तो ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर, जैसे तुम एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे तुम मार्केट जाते हो, तो मार्केट जाने में तुम जैसे सब्जी वगैरह लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसी में टमाटर, हरी मिर्च, धनिया जो भी है अगर वगैरह तुम उसी में डलवा लेती है, एक पन्नी में डलवा, तो क्या होगी, वो एक पन्नी होगी, तो वो एक झिल्ली के तरीके से होगी। तो इसमें जो क्या होता है, कोशिका के सभी अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, ऐसी भी सब अंदर इसी के अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो होती है, ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, किसमें भाई, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति की बात करते हैं, तो सेल वाल, ठीक है, कोशिका भित्ति जो सेल वाल होती है ओनली प्लांट में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, पादप में पाई जाती है। अच्छा, तुम एक चीज देखते हो, जो मनुष्य होता है वो तो अपनी सुरक्षा के लिए कपड़ा पहन लेता है, और जो जानवर होते हैं उनकी जो खाल होती है, बाल होते हैं ऊपर, उससे वो सुरक्षा प्रदान कर लेते हैं, ठीक है। तो पेड़ को जो पादप होते हैं उनको भी तो कोई सुरक्षा चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इनके ऊपर जो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दोहरी, ये क्या होती है, एक दोहरी परत होती है, क्या वो दोहरी, जैसे तुम मार्केट गए तो काफ़ी सारा ज़्यादा सामान हो गया, तो तुम क्या वो दो पन्नी ले लोगे, एक पन्नी फटे ना इसलिए दो पन्नी ले लोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार ये होता है, ये कोशिका भित्ति होती है, ओनली प्लांट में पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये क्या करती है, ये पादपों को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है, ठीक है। अब जैसे ये जो सेलुलोज की वजह, सेलुलोज का ये कपड़ा हमारा किसका बना था, कपास, कपास से हो गया, पेड़ तो होता है कपास का, ठीक है। तो उसी से ये तो कपड़ा भी हमारा किसका है, नोट, कागज, नोट वगैरह सब क्या है, सेलुलोज की बने हुए हैं, ठीक है। अब ये इसकी जो कोशिका जो भित्ति है, ठीक है, ये सिर्फ किस में होगी, पादप में, ठीक है। और जो कोशिका झिल्ली है वो पादप जंतु दोनों में होगी, ठीक है। अब अगला पार्ट आपका आएगा कल, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक करें।